हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 2.4 ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका और इसमें जो है आइडेंटिटीज पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। लास्ट जो वीडियो थी मेरा उसमें मैंने कुछ आइडेंटिटीज जो यूज होंगी इस चैप्टर में मैंने उनको बताया था, आपको याद करवाने की कोशिश किया था और उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट पिछली वीडियो में ही मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो अब सेकेंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट भी सेम होगा। देखिए कैसे यहां पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे सेम, देखिए ये है ना। तो सिंस कौन सी आइडेंटिटी मैंने इसमें जो बताया था, सेम आइडेंटिटी x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी, दिस इज इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आपकी आइडेंटिटी थी, है ना। तो इस आइडेंटिटी को जब यूज करेंगे सो दिस विल इंप्लाई इस केस में x प्लस 8 और x माइनस 10। ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a मेरा 8 है, b मेरा क्या है 10 है, माइनस साइन के साथ, तो यहां पे माइनस लगा देंगे x, फिर प्लस ए बी। a मेरा 8 है, b जो है मेरा माइनस 10 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहां से माइनस 80। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस थे सेम आइडेंटिटी पे बेस्ड थे। होपफुली ये जो क्वेश्चन है सेकेंड पार्ट ये आपके पास पहुंच पाया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया था। देखिए सेम आइडेंटिटी लगाएंगे आप, यहां पे ये जो आइडेंटिटी यूज किया सेम आइडेंटिटी लगाएंगे और मैंने तरीका बताया था कि इस फॉर्म में आप लिख लीजिए। देखिए यही आइडेंटिटी है, यहां पे मैं लिख भी देता हूं अलग से। चलिए यहां पे जो आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी ना, मल्टीप्लाई करेंगे अगर इनको तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे x का इस जो पर्टिकुलर मेरी आइडेंटिटी है इसमें x का कोफिशिएंट क्या है आपका 1 है। तो इसलिए मैंने क्या किया था, आपको बताया था कि यहां पे x का कोफिशिएंट 3 है ना, तो डायरेक्ट अगर यूज करेंगे तो पहले यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, यहां से भी 3 कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन लेने के बाद 3 इंटू 3 9 हो गया। ब्रैकेट में मैंने ये कर दिया, a के प्लेस पे 4/3 है पॉजिटिव साइन के साथ, b के प्लेस पे 5/3 है नेगेटिव साइन के साथ। तो क्या हो जाएगा 9 आप बाहर ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो 4/3 माइनस 5/3 क्योंकि ये निगेटिव साइन के साथ है, दिस प्लस 4/3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 5/3। प्लीज ये चेक करिएगा। और जैसे ही यहां पे आएंगे आपका आ जाएगा 9 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 1/3x और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20/9 ना। ये 4/3 और माइनस 5/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9, माइनस साइन बाहर ले लिया। अब देखिए क्या करिए, इसको जो है 9 से अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 9 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और ये 3 नीचे है ही, डिवाइड होके क्या हो जाएगा 3, तो माइनस 3x और यहां जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 से कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 20। ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक। यहाँ पे ये आपका आंसर आना चाहिए था 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। मैं समझा पाया कि नहीं। इसका दूसरा मेथड भी है। अगर आप डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाना चाहते हैं, 3 कॉमन नहीं लेना चाहते, तो कैसे करेंगे मेथड 2 मैं बता देता हूं, फिर इसको इरेज कर दूंगा। तो मेथड 2 क्या है कि मैं डायरेक्ट ये आइडेंटिटी को यूज करना चाहता हूं, ये वाली। तो यहां पे x का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे 3 है, तो आप पहले पुट कर दीजिए 3x बराबर t ना, सबसे सेफ मैं बता रहा हूं। जैसे 3x इक्वल टू t पुट करेंगे तो ये हो जाएगा t प्लस 4 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई t माइनस 5। प्लीज चेक करिएगा, 3x को मैंने t पुट कर दिया। अब अगर ये आइडेंटिटी देखिए अब सेफ हो गया बिल्कुल, यहाँ पे t वेरिएबल हो गया, यहाँ पे x था, कोफिशिएंट 1 है, डायरेक्ट ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर मतलब t स्क्वायर, x की प्लेस पे t है, प्लस
a प्लस बी, a मेरा 4 है, b मेरा -5 है, ऐड करेंगे तो दिस इंटू टी, और फिर प्लस a इंटू बी, तो 4 इंटू -5। तो यहां से क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, और यहां से देखिए माइनस टी, और यहां से -20। अब डायरेक्ट आपने यूज किया ये आइडेंटिटी। अब आंसर चूंकि क्वेश्चन x के टर्म में दिया है तो इसको भी x के टर्म में बदलेंगे। तो जहां जहां t है, जो पुट किया था आपने ना t को 3x, तो जहां जहां t है उसको 3x रख दीजिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 3x, t की जगह 3x रख रहा हूं, और -20। 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, मतलब 9x स्क्वायर -3x -20। अब दोनों मेथड से आंसर मैच करिए, सेम आना चाहिए। देखिए दोनों सेम आ रहा है। इससे भी मैंने जो किया 9x स्क्वायर -3x -20, और इसको डायरेक्ट लगाया। अब जो आपको इजी है, यहाँ पे आप फ्रैक्शन में फंस रहे थे और यहाँ पे आपने डायरेक्ट किया, बस t पुट कर दिया, डायरेक्ट आ गया, t की प्लेस पे 3x रख दिया, आंसर आपका आ गया। तो मेरे ख्याल से मेथड 2 आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। एज स्टूडेंट आप कैलकुलेशन में फ्रैक्शन में नहीं फंसना चाहते हैं तो मेथड 2 यूजफुल होगा। हो गया। अब इसको आप अगर नोट करना होगा, वीडियो को यही पॉज करके इस मेथड 2 को नोट कर लीजिएगा। मैं इसको इरेज करूंगा क्योंकि यही पे मुझे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट सॉल्व करना है। तो इसको आप लिख लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है ना, मेथड 2 होपफुली आपके पास पहुंच पाया होगा। स्टिल अगर कोई डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। चलिए, तो आइडेंटिटीज अगर याद हैं तो आप देख रहे हैं कि आंसर बड़ा इजीली आप कर पा रहे हैं, कहीं से कोई इशू नहीं हो रहा है। अब चलिए इस क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे आप। तो अब ये वाली आइडेंटिटी यहां पे नहीं लग रही है। क्या था यहां पे a प्लस बी, और यहां पे क्या था, जैसे ये वाला फार्मूला ना, देखिए a प्लस बी नहीं मतलब x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। ठीक है ना, तो यहां पे दो आइडेंटिटीज लगा सकते हैं। दोनों आइडेंटिटीज को मैं बताऊंगा यहां पे मेथड 1 मेथड 2 करके। चलिए मैं दोनों आइडेंटिटीज लगा सकता हूं। सो मेथड 1 क्या होगा, मैं यही आइडेंटिटी लगा के आपको आंसर बताना चाहता हूं। तो यहां पे जब ये मेथड लगाएंगे, ये वाला x प्लस ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे आपको पुट करना होगा। क्या पुट करना होगा, पुट कर दीजिए y स्क्वायर को क्या पुट करेंगे t। तो ये मेरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा t प्लस 3/2, और यहां से t माइनस 3/, ठीक है। अब मैं पहले ये आइडेंटिटी लगाना चाहता हूं, तो इस आइडेंटिटी को लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, मतलब 3/2, और बी क्या है -3/2 इंटू टी, फिर प्लस इन दोनों ए बी मतलब 3/2 मल्टीप्लाइड बाई -3/2। तो चलिए क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये देखिए ये तो 0 हो गया, तो ये टर्म गायब, 0 इंटू टी मतलब ये टर्म गायब हुआ। और यहां से देखिए ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 बाई 2 2 जा 4, लेकिन माइनस साइन है, तो आपका एक आंसर ये आ गया। ठीक है ना, यहां पे कौन सी आइडेंटिटी यूज किया है वो मैं आपको लिख देता हूं। तो यहां पे जो आइडेंटिटी आपने यूज किया है वो ये वाली आइडेंटिटी यहां पे यूज किया आपने, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं सिंस ये वाली आइडेंटिटी x प्लस ए, और यहाँ पे x प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब दूसरा क्या हो सकता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सो अच्छा एक मिनट, आंसर यहाँ पे अब ये फाइनल आंसर आ गया आपका, लेकिन आंसर यहाँ क्वेश्चन y में था ना, तो y के टर्म में लाना है, तो t को क्या पुट किया था आपने y स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर पुट कर दीजिए t की जगह, इसका स्क्वायर -9/4। तो आपका आंसर सीधा आ रहा है y टू द पावर 4 -9/4, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। अब चलिए मेथड 2, इसी क्वेश्चन का मेथड 2। मेथड 2 में जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे यहां पे, वो ये वाली आइडेंटिटी। कौन सी, मैंने बताया था ये आइडेंटिटी, इसको लिख दूं, सिंस a प्लस बी, सॉरी यहां पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी, दिस इज इक्वल टू, या ऐसे में लिखूं ना सबसे आसान होगा। यहां पे दूसरी जो आइडेंटिटी लगा सकते थे वो ये आइडेंटिटी लगाएंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या था
या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दो, ये ज्यादा अच्छा होगा ना आपके लिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो x के प्लेस पे क्या है y ना, तो ये अगर ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो यहाँ पे x के प्लेस पे y ले रहा हूं और y के प्लेस पे इस फार्मूले में मैं बोल रहा हूं क्या है 3/2। देखिए सेम है कि नहीं, तो ये हो गया 3/2, ठीक। तो यहां से जब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो यहाँ पे x प्लेस पे y रखिए तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहां से माइनस y के प्लेस पे 3/2 रखेंगे तो इसका स्क्वायर। एंड दिस इज इक्वल टू आपके इक्वेशन में यही दिया है y प्लस 3/2 और y माइनस 3/2। प्लीज चेक करिए y प्लस 3/2 y माइनस 3/2, ठीक है ना। तो यहां पे जो ये क्लियर है कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है। तो यहां पे एक चीज और कर सकते हैं, ये मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे वाई स्क्वायर दे दिया है ना, तो यही लगाऊंगा मैं, यही लगेगा मेरा। बस यहाँ पे क्या करना है, पुट तो किए ही थे ना आप, देखिए यहाँ पे पुट आपने किया है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू टी, तो अगेन यहाँ पे वही करेंगे, पुट वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। तो जैसे टी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी प्लस 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा टी माइनस 3/2। सेम आइडेंटिटी आप लगाएंगे तो ये देखिए राइट हैंड साइड आ रहा है ना, ये x के प्लेस पे t है, y के प्लेस पे 3/2, तो इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो क्या आ रहा है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब t स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। t की वैल्यू क्या पुट किया आपने y स्क्वायर, वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9/4, तो ये हो जाएगा y के पावर 4 माइनस 9/4। दोनों मेथड से देखिए आंसर सेम आया कि नहीं, इससे भी सेम आया, इससे भी सेम आया, प्लीज चेक करिएगा। तो यहाँ पे दोनों मेथड आप लगा सकते थे, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। ठीक, अब इसका जो सेकेंड मेथड बताया था वहां पे भी ये लग सकता था। देखिए जैसे आपने टी पुट किया था इसको 3x को, तो ये देखिए t प्लस 4 और ये मेरा आया था t माइनस 4। तो दूसरा, ये तीसरा मेथड मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, सेकेंड वाले आइडेंटिटी ये वाला, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा यहाँ पे वो नहीं ये नहीं लग सकता यहाँ पे देखिए क्यों नहीं लगा सकते हम, ध्यान नहीं दिया मैंने, ये नहीं लग सकता यहाँ पे, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो होता है ना सेम होता है y, मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट था वो 3/2 और यहाँ माइनस 3/2, लेकिन यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, मतलब यहाँ पे अलग अलग नंबर्स आ जा रहा है ना, तो आप यहाँ पे नहीं लगा सकते ये वाला। इसमें बस वही दो मैंने बताया वही लगाइए, दोनों मेथड से जो आपको आसान लगे। और यहाँ पे मैंने ये वाली आइडेंटिटी से भी किया मेथड 1, और सेकेंड वाली आइडेंटिटी जो हमने किया था ये वाली, उससे भी मैंने किया, आंसर सेम आया, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही वाली आइडेंटिटी लगाइए, तो ये क्या है, यहाँ पे आप चाहे ना तो पुट कर सकते हैं, सबसे जब ना कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पुट कर दीजिए 2x बराबर t, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस टी और ये हो जाएगा 3 प्लस टी। अब देखिए इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे तो x की प्लेस पे मेरा क्या है 3, y के प्लेस पे क्या है, देखिए x के प्लेस पे 3 है और y के प्लेस पे t है, तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है ना, देखिए a माइनस x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। आंसर आपका x में आना चाहिए 3 का स्क्वायर 9 माइनस t के प्लेस पे आप पुट करिए, t को आपने पुट किया था 2x, तो 2x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर। मैं समझा पाया कि नहीं, तो यहाँ पे बड़े आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेम मेथड 2 में भी आप ये वाला आइडेंटिटी लगा सकते हैं ना, ये वाली भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, वो आपका होमवर्क रहा कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो आइडेंटिटीज हमने यूज किया इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, दो आइडेंटिटीज बेसिकली यूज हुई, एक तो ये वाली आइडेंटिटी यूज किया हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, और एक जो है ये वाली आइडेंटिटी यूज किया, ठीक है ना, ये दो आइडेंटिटीज यूज हुए। तो
इनको यूज करके हमने ये किया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से बहुत इजी है। अगर आइडेंटिटीज तैयार हैं तो फिर आपका यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए था। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ। इसमें 3 पार्ट्स हैं, और ये क्वेश्चन क्या बोला, इवेलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। बोल रहा है कि आपको जैसे फर्स्ट पार्ट में 103 मल्टीप्लाइड बाई 107, तो बोल रहा है इसको डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करना जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं, आपको आइडेंटिटी यूज करना है। और आइडेंटिटी यहाँ पे वही यूज करेंगे आप इस क्वेश्चन के लिए, यही वाला x प्लस ए और यहाँ पे x प्लस बी। क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये वाली आइडेंटिटी आप यूज करेंगे यहाँ पे। सेम उसी तरीके से इसको भी चेंज करेंगे, तो आपको इस फॉर्म में पहले लिख लेना है। ये जो नंबर्स है ना, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। तो हिंट मैं दे दूं ताकि आप और बाकी क्वेश्चंस कर पाए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 103 को 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड मतलब ब्रैकेट कर दिया यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो ये क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, x की प्लेस पे 100 ले लीजिए, ठीक है ना, a के प्लेस पे यहाँ पे 3 है, ये मेरा x हो गया और ये मेरा b हो गया। तो देखिए x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, तो क्या होता है, ये होता है। तो अब कर ले जाएंगे इसको उसी तरीके से। देखिए इसको क्या करेंगे, लिख सकते हैं 100 माइनस 5, ठीक है ना, और 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 4। सेम यही आइडेंटिटी आप लगा देंगे, ठीक है ना। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो यहां से ये कौन सी आइडेंटिटी लगाना है, देख के आपको समझना है। क्लियर, चलिए फिर इस तरह से देखिए ये क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और यहां पे 100 माइनस 4। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ध्यान दीजिएगा, ये वाली भी लगा सकते हैं, x प्लस ए एक्स प्लस बी। मतलब इन तीनों क्वेश्चन में ये जो आइडेंटिटी है इसको लगा सकते हैं, लेकिन थर्ड के लिए ये भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, x प्लस ए नहीं, x प्लस ए और यहां पे x माइनस ए, या मैं प्रॉपर बोलूं तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना। तो यहां पे इस क्वेश्चन के लिए दो आइडेंटिटीज यूज कर सकते हैं। एक तो जो मैंने ये बोला, ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे, और चूंकि यहां पे मतलब 4 और 4 कॉमन है ना, तो मतलब एक्स वाई प्लस वाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो दोनों आइडेंटिटी आप लगा के देखिएगा, मेरे ख्याल से दोनों से आंसर आपका आएगा। तो मैंने तो 99% आपका सोल्यूशन कर दिया, बस हिंट के तौर पे। तो नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा कि हो पाया कि नहीं। अगर नहीं हो पाया तब भी कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में तो मिलेंगे ही, इसी को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।